अपने इस सेशन में बात कर रहे हैं कि इंटेस्टाइन से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले है गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रीन हार्मोन का सीक्रेशन करता है स्टमक, और इसका जो टारगेट साइट है वो भी स्टमक ही होता है। गैस्ट्रीन हार्मोन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सीक्रेशन के लिए, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है और एचसीएल का सीक्रेशन होता है, और गैस्ट्रिक मोबिलिटी को ये स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो स्टमक है उसके अंदर मोबिलिटी को ये स्टिमुलेट करता है ताकि डाइजेशन प्रोसेस और ये जो फूड का जो ब्रेकिंग होती है वो अच्छे से हो और काइम का फॉर्मेशन हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन से तीन प्रकार के हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं। फर्स्ट है एंटेरोगेस्ट्रोन या जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इनहिबिशन करेगा, तो ये डिड्यूनम से सीक्रेट होता है और स्टमक इसकी टारगेट साइट होती है। तो जैसे ही फूड स्टमक से आगे डिड्यूनम में एंटर करता है तो डिड्यूनम से ये हार्मोन सीक्रेट होता है जीआईपी, और ये हार्मोन जो है ये गैस्ट्रिक जो जूस है उनके सीक्रेशन को स्लो कर देता है ताकि अननेसेसरी गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन ना हो। तो इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ द स्टमक। सिक्रेटिन हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था साइंटिस्ट द्वारा। ये भी डिड्यूनम से सीक्रेट होता है और इसकी टारगेट साइट होती है लीवर, पेनक्रियाज और स्टमक। तो देखिए स्टमक में तो ये इनहिबिशन करेगा और पेनक्रियाज और लिवर को ये स्टिमुलेट करेगा ताकि पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल्स जूस का सीक्रेशन हो सके। अगर हम बात करें ड्यूग्राइनिन की तो डिड्यूनम से ये सीक्रेट होता है और इसकी टारगेट साइट भी डिड्यूनम ही होता है और ये स्टिमुलेट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड्स को। ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो कि क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट में स्थित होती है, उसके पास में उसमें ओपन होती है और वहां से ये म्यूकस और एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है इंटेस्टाइनल जूस का, जिसे हमने कहा था सक्सेस एंटेरिकस। कॉलिसिस्टोकाइनिन ये एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। कॉलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रोजाइमिन सीसीके पीजेड, और इसकी टारगेट साइट होती है गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बाइल जूस को रिलीज किया जा सके, और पेनक्रियाज को ये स्टिमुलेट करता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन कर सके। अगर बात करें एंटेरोकाइनिन की तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है और इसका टारगेट साइट भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स है वहां से ये एंजाइम्स का सीक्रेशन करवाता है, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस या सक्सेस एंटेरिकस का सीक्रेशन करवाता है। वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड वीआईपी, वीआईपी स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, टारगेट साइट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या काम करेगा, जो ब्लड वेसल्स है उनको करेगा डायलेट ताकि ब्लड का फ्लो गट की तरफ बढ़ जाए, और स्टमक में ये गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। विलिकाइनिन ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई के मूवमेंट को एक्सलेट करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन जो कि रेड ब्लड सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज के अर्जेंटाफिन सेल से भी सीक्रेट होता है, और हमने इसके बारे में बात की थी कि एक तरह का इनहिबिटर है, सप्रेसर हार्मोन है, तो ये सप्रेशन का काम करेगा। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है ये पेनक्रियाज से कि पॉलीपेप्टाइड सेल से सीक्रेट होता है और पेनक्रियाज पर ये एक्शन साइट होती है, ये इनहिबिट करता है। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है ये इनहिबिट करता है पेनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को।